तो हम लोग बात कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के ऊपर। तो आज हम लोग सीखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एक रिएक्शन हम लोगों ने वो भी मैकेनिज्म के साथ में पिछले लेक्चर में पढ़ रखा है। तो पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के ऊपर जब बात करेंगे तो ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप हो या कार्बोनिल ग्रुप जैसा हमारा ग्रुप हो, तो उसमें क्या होगा, जो सेंट्रल एटम होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो वो एज हमारा इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करेगा और उस इलेक्ट्रोफाइल पे हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जैसे कि आपको समझाता हूं, कार्बोनिल ग्रुप, ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ये C डबल बॉन्ड O होता है। अब ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है और यहाँ पे ये वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ऐसे दो हम लोग सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो या तो कार्बोनिल ग्रुप हो जाए या कार्बोनिल ग्रुप जैसा हमारा C डबल बॉन्ड S हो जाए, थायोकार्बोनिल हो जाए, या फिर हमारा साइनाइड हो जाए। साइनाइड को क्या लिखते हैं CN, या फिर आइसोसाइनाइड हो जाए NC, या फिर हमारा क्या हो जाए SO2 हो जाए, या फिर हमारा क्या हो जाए C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O CO2 हो जाए। तो यानी इस टाइप्स के जो फंक्शनल ग्रुप हमारे होंगे, ये जो हमारे कंपाउंड होंगे इस टाइप्स के, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या करेगा, इनके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा और इनके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करके हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। जैसे समझिएगा, ये जो कार्बोनिल है, कार्बोनिल में कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा 2.5 होता है, आपको पता है कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ये 3.4 होता है। तो यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। और कोई यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद पूरे रिएक्शन को क्या करेगा, प्रोसीड करा देगा। तो यानी आपको पता चल गया कि कार्बोनिल ग्रुप में हमारा जो कार्बन होता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करता है। तो जब कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन एज ए इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करेगा, तो यानी जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट से हमारा जो एल्काइल होता है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो एज ए न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता है और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्कअप करा देंगे और वर्कअप जैसे ही करेंगे मतलब हाइड्रोलिसिस करेंगे, जैसे ही करेंगे हमारा एक प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो आपको बस केवल क्या करने आना चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिसिटी पहचानने आना चाहिए। जैसे साइनाइड में कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे भी पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो यानी आपको अगर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पहचानने आ गया, तो जो R होता है हमारा ग्रिगनार्ड रिएजेंट से मिला होता है R-, ये किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा और अटैक करके हमारा एडिशन प्रोडक्ट देगा, यानी न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैक करेगा। जब अटैक करके एडिशन प्रोडक्ट देगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, केवल एक ही काम करना है, उसका हाइड्रोलिसिस करा देना है और जैसे ही आप उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे आपका प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो जाएगा। तो ये एक तरीका होता है। 50 रिएक्शन पढ़ने से अच्छा है कि एक ही रिएक्शन को पढ़ लिया जाए और उसी के बेसिस पे सारे हमारे मैकेनिज्म के थ्रू हो जाएंगे। तो ये एक सही तरीका होता है। अब जिनमें भी कार्बोनिल ग्रुप होंगे, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टाल्डिहाइड, एसीटोन, तो अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड पे इस एल्काइल हैलाइड का मतलब ग्रिगनार्ड रिएजेंट का जब अटैक कराएंगे और वर्कअप कराएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। अब वही हमारा अगर एस्टाल्डिहाइड रहे, उस पर ग्रिगनार्ड का अटैक कराएंगे, वर्कअप कराएंगे, 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। अगर उसके अलावा हमारा एसीटोन रहे तो एसीटोन पे अगर हम क्या करेंगे, ग्रिगनार्ड का अटैक करा करके वर्कअप कराएंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। तो पूरा प्रोसीजर भी वही रहेगा, पूरा मैकेनिज्म भी वही रहेगा, बस आपको क्या करना है, सीक्वेंस को फॉलो करना है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी पहचाननी है, उस पर ग्रिगनार्ड रिएजेंट का जो एल्काइल एनायन होता है जिसको हम लोग
कार्बन आयन कहते हैं। ये कार्बन आयन उस पर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद क्या करेगा, एडिशन प्रोडक्ट देगा, उसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे और हम लोग का क्या हो जाएगा, रिएक्शन कंप्लीट और प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो जाएगा। तो ये एक तरीका होता है। तो अब मैं एक आध दो रिएक्शन आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक आध रिएक्शन अब दिखाता हूँ आपको, अब ठीक से समझिएगा। देखिए अब आपको तरीका पता है, वो चल गया। तो आपको क्या करना है, बस इलेक्ट्रोफाइल पहचानना है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो ऑलरेडी हमारा R- मिलेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में। अब ज़रा देखिएगा, जैसे HC≡OH, यहाँ पे RMgX हो जाएगा फर्स्ट। सेकेंड हमारा क्या रहेगा, वर्कअप, H2O लेंगे एसिडिक मीडियम में। अब H2O हम लोग एसिडिक मीडियम यूज़ करते हैं, तो कहीं कहीं ये H2O ना लिख करके डायरेक्ट H+ को उसको साथ ऐड करके लिखता है, तो इसका मतलब कि वो हाइड्रोनियम आयन को दिखाता है। अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCH2OH, 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक, अगर यहाँ पे लिखा जाए RC≡OH, फर्स्ट क्या लिया जाएगा, RMgX, सेकेंड क्या लिया जाएगा, H2O H+, तो आपको क्या मिलेगा, R2CHOH, 2 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। नेक्स्ट क्या लिखा जाए, RC≡OR, यहाँ पे फर्स्ट क्या लेंगे, RMgX लेंगे, सेकेंड क्या लेंगे, वर्कअप कराएंगे एसिडिक मीडियम में, तो आपका बनेगा R3COH, और इसको हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री एल्कोहल। अगर यहाँ पे चौथा में लिया जाए C≡O और उसके बाद फर्स्ट लिया जाए RMgX और सेकेंड लिया जाए वाटर एसिडिक मीडियम में, तो आपका बनेगा RC≡OH, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। पांचवा क्या होगा, O, यहाँ पे ये लिया जाए, फर्स्ट लिया जाए RMgX और सेकेंड लिया जाए H2O एसिडिक मीडियम में, तो आपका बनेगा R, उसके बाद SO2 RSO, यहाँ पे H लिख देंगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, S≡O, यहाँ पे R हो जाएगा और यहाँ पे S हो जाएगा। आगे इसको हम लोग सल्फिनिक एसिड बोलते हैं, और अगर 3 बार O रहता तो उसको हम लोग सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। ये आपका बनेगा। तो इस टाइप्स का रिएक्शन होता है ये एक सही तरीका है। अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल अगर पहचानने आ गया तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से सबको पता है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, मैं फिर से आपको लिख के दिखाता हूँ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग क्या लिखते हैं, RMgX, और सबको पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर इसके सामने एसिड लाएंगे तो बेस के जैसा बिहेव करेगा, और अगर इसके सामने कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफाइल के जैसा वर्क करेगा। तो यहाँ पर ये जितने भी लिखे गए हैं सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल के सामने ये R- कैसा करेगा बिहेव, न्यूक्लियोफाइल के जैसा। तो उसके बाद क्या होगा, ये हमारा एडिशन प्रोडक्ट देगा और उसके बाद ये डायरेक्ट हमारे प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये एक तरीका होता है। इसमें मैंने आपको जो तरीका सिखाया, इससे आप एक भी रिएक्शन रट नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट से चलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल पहचाने, न्यूक्लियोफाइल पहचाने, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं, अभी तो आप BSc सेकेंड ईयर में हैं, शायद आपको पता होना चाहिए, जो थर्ड ईयर या जो शायद सेकेंड ईयर में करीब 25 नेम रिएक्शन होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 25 नेम रिएक्शन हैं। अब सोचिए 25 नेम रिएक्शन हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, वो भी मैकेनिज्म के साथ में। और एक रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको पता है कितने पेज का होता है, करीब 2.5 पेज का, 3 पेज का। और आपको बता दूं कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना, अगर एक लोन पेयर भी छूट जाए या एक पॉजिटिव चार्ज दिखाना भी छूट जाए ना, तो वो पूरा गलत काट दिया जाता है, हालत ख़राब हो जाता है, वहाँ पे पसीना आने लगता है, जैसे अब हमको पसीना आ रहा है वीडियो बनाते हुए। तो इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि आप कॉन्सेप्ट सीखिए। और सबसे अच्छा अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है तो आपका GOC स्ट्रांग होना चाहिए। GOC का मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
जिसमें आपको बताया जाता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, रिएजेंट क्या होते हैं, सबस्ट्रेट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिएजेंट क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं, पोलर, नॉन पोलर, प्रोटिक, एप्रोटिक, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, फ्री रेडिकल क्या होते हैं, कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, कार्बेनाइन क्या होते हैं, कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट से होकर जाएगा, कौन सा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हो जाएगा, ये सब आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर इतना भी आपको बेसिक नॉलेज रहेगा और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पहचानने आएगा तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं। जो चीज़ देखने में बड़ा हार्ड होता है वो दरअसल वो अंदर से बड़ा ईजी होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतना भी कठिन नहीं है, लेकिन बस देखने का नज़रिया अलग है, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग का फैक्ट पे काम करता है, फैक्ट से थ्योरी डेवलप कराते हैं। जब वो थ्योरी हमारा डेवलप हो जाता है तो उसको हम लोग हर जगह अप्लाई करने का कोशिश करते हैं। फिर वही थ्योरी अगर कहीं अप्लाई नहीं होगा तो बोलेंगे कि ये थ्योरी फेल हो गया, तब उसके लिए दूसरा फैक्ट आएगा, उस फैक्ट से दूसरा थ्योरी बनेगा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको स्ट्रांग बनाना है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्ट्रांग होना चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रांग होना चाहिए, और उसके बाद क्या स्ट्रांग होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक में मैंने आपको बता दिया GOC। अब चलिए, मैंने आपको इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पहले वाले लेक्चर जो पिछले वाला लेक्चर है उसमें बताया था। अब आप वीडियो है यहाँ पे, आप मतलब ऑनलाइन तो क्लास है नहीं कि आप बोलेंगे कि सर इसका मैकेनिज्म बताइए, इसका मैकेनिज्म बताइए, इसका मैकेनिज्म बताइए। तो चलिए मैं इनमें से किसी का भी मैकेनिज्म बता देता हूँ। तो मैंने ये पहला वाला मैकेनिज्म बताया था इसका, तो इसके बेसिस पे ही सारे होंगे। तो अगर उतना भी आपको नहीं आया तो इसका तो इसके बेसिस पे कर ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे H जुड़ा है तो एक बार यहाँ से H हटा करके एक R लगा दिया जाएगा और दूसरी बार दोनों H रिमूव करके 2 R लगा देंगे। तो एटलीस्ट इसके बेसिस पे इन दोनों को तो आप कर ही सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ नया बता देता हूँ, जैसे इन दोनों का में से किसी एक का मैकेनिज्म में बता देता हूँ। चलिए इन दोनों का बारी बारी से बता देता हूँ। देखिए मैकेनिज्म अब क्या होता है, जो बात मैंने बताया बस वही करिएगा। चलिए रिएक्शन नंबर 4 का मैकेनिज्म बताता हूँ, और इनका आपके लिए होमवर्क रहेगा, प्रैक्टिस करिएगा अपने से। चलिए 4 का देखिए मैकेनिज्म। चौथे का आपको क्या करना है, पहले कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है। लिखते हैं C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे जो CO बॉन्ड होता है इसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड सबको पता है पोलर होता है। तो दरअसल ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। जब RMgx इसके सामने हम लोग लेकर के आएंगे तो ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा ना, तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव, और इसके ऊपर पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव वाला कहाँ पे अटैक करेगा, पॉजिटिव वाले पे तो अटैक करेगा ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो अब ज़रा क्या होगा, ज़रा देखना ठीक से। अब देखो क्या करना है तुमको, पहले इस बीच वाले कार्बन को पकड़ते हैं एकदम अच्छे से। पकड़ लिया, ठीक है, तब लिखते हैं पकड़ लिए। इसके साथ इधर वाला तो डबल बॉन्ड O बचा है ना, तो इसको लिख देते हैं एज इट इज डबल बॉन्ड O। इतना क्लियर होगा। अब ये जो बीच में इसके साथ कौन जुड़ रहा है, कार्बन, तो एल्काइल हैलाइड के साथ, यहाँ पे R के साथ मतलब कार्बन ही जुड़ रहा है ना। तो तुमको बस क्या करना है कि इस R को ऐसे पकड़ना है, ऐसे उठा करके इस C के साथ चिपका देना है। तो यहाँ पे चिपक गया। अब ये क्या बचा, O बचा, यहाँ पे O बच जाएगा। O पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब जरा इधर देखना ठीक से, तो इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके साथ कौन ऐड होगा बेटा, MgX ऐड हुआ, MgX ऐड हुआ। अब इसके बाद क्या करना है, इसी का नाम मैंने बताया था, क्या था, एडिशन प्रोडक्ट, इसी का नाम था। अब तुमको कुछ नहीं करना है, इसका क्या करना है, वर्कअप करना है। वर्कअप करने के लिए क्या चाहिए, एसिडिक मीडियम में वाटर। अब वाटर को इस टाइप से ब्रेक करेंगे क्योंकि जो वाटर का हाइड्रोजन होता है वो इस ऑक्सीजन के साथ आना चाहिए, और जो OH होता है वो मैग्नीशियम के साथ जाना चाहिए। तो इस टाइप से लिखने का मतलब हम लोग ऐसे लिखते हैं HOH। अब ये यहाँ से ब्रेक होगा ऐसे, जब ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, MgOH, नाम क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। अब इतना क्या बचा, देखो R था, इसके साथ C डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, और इस O के साथ कौन जुड़ा, H जुड़ा। देखो प्रोडक्ट मेरा नहीं बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना ना आखिर में, कैसे बना,
मैं यहाँ पे रिएक्शन सारा का सारा लिख दे रहा हूँ। कैसे लिख दे रहा हूँ? इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि मुझको पता है कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, कौन कहाँ अटैक करेगा, कब हाइड्रोलिसिस होगा। तुमको भी यही सीखना है। अगर इतना सीख लोगे तो रिएक्शन रटने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगा, और यही सही तरीका है। तो तुमको क्या करना है, इनका होमवर्क करना है। अब देखो, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, मैकेनिज्म यही तुम्हारा है। अब एक और देख लो, सल्फर डाइऑक्साइड वाला। अब तुमको सल्फर डाइऑक्साइड में क्या करना है? कौन सा था भाई? 5वां था। देखो 5वां सल्फर डाइऑक्साइड में क्या करना है? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब इस बॉन्ड को कहाँ पे हम लोग ब्रेक करेंगे? इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। अब यहाँ पे RMGX ले लो, बॉन्ड को ब्रेक करोगे, नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव इस पे अटैक करेगा। तो फिर वही काम, बस यार कुछ करना नहीं है। यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे सल्फर आ गया। तो देखो कैसे लिखना है तुमको। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सल्फर डबल बॉन्ड O जो बचा है, इधर कौन जुड़ेगा? R, और इधर कौन जुड़ेगा एक ऑक्सीजन के साथ? MgX। क्या बना तुम्हारा, तुम ही बताओ। ये एडिशन प्रोडक्ट नहीं बना। अब हम AP लिखेंगे तो समझ जाना, पूरा नाम नहीं लिखूंगा मैं। AP का मतलब एडिशन प्रोडक्ट, लेकिन एग्जाम में तुम एडिशन प्रोडक्ट लिखोगे पूरा, AP मत लिखना, क्योंकि वहाँ पे काट दिया जाएगा। बुक में ऐसा AP नहीं लिखता है। ये नहीं मतलब अगर बोर्ड पे लिख गया है तो मतलब पूरा बोर्ड का ही छापेंगे हूबहू, प्रॉब्लम हो जाएगा। अब आगे इसका हाइड्रोलिसिस कर दो। जब हाइड्रोलिसिस करोगे एसिडिक मीडियम में तो क्या बनेगा? जरा सोचो, तुम ही सोचो। यहाँ पे H मैंने बोला था ना कि वाटर को इस टाइप से अरेंज करो कि वाटर का हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा? ये यहाँ पे क्या निकला? MgOH X, बाकी क्या बचा? R S डबल बॉन्ड O OH। देखो तुमको क्या लगता है? देखो R डबल बॉन्ड O OH नहीं बना। मतलब यही तो करना था। अगर तुमको पहचानने आ गया तो कुछ करना नहीं है, बस इधर उधर ऐसे दाएं बाएं ऊपर नीचे एरो को क्या करना है? घुमाना है। उसके बाद तो पूरा का पूरा रिएक्शन तो समझ में आ जाएगा। तो मेरे सामान्य ज्ञान के अनुसार तुम लोगों को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग एक बड़ा ही फेमस रिएक्शन पढ़ेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त रिएक्शन है, एग्ज़ाम में आने के 200% गारंटी। और बोर्ड पे जो लिखा गया था ये तो इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये वाला है, बाकी ये तीनों हैं, वो भी मैकेनिज्म के साथ में। और तुमको तो पता है BSc में एक छोटा सा क्वेश्चन खाली दे देगा ना, खाली छोटा सा, एकदम मात्र छोटा सा, कि अगर तुमसे इतना ही पूछ ले कि एरोप्लेन के जो टायर्स होते हैं उसमें कौन सा गैस भरा जाता है, किसका मिक्सचर होता है, कम से कम इस वर्ड के लिए 2 नंबर मिलेगा तुमको। अब सोच लो, और यहाँ पर तो इसका रिएक्शन लिखते हो, 5-5, 7-7 नंबर का क्वेश्चन आता है, 10-10 नंबर का आता है। अभी तो कोरोना के चलते जो पेपर हो रहा था ना, एक क्वेश्चन 25 नंबर का, 10 नंबर का। तो हमारे सामान्य के साथ तुमको एक मस्त बात आज बता देते हैं। BSc MSc कोई मतलब हो नॉर्मल, अगर ग्रेजुएशन हो जैसे, तो यहाँ पे पास होना क्या है? एकदम आसान है, और फेल होना एकदम कठिन है। अगर कोई इंसान फेल होगा तो समझ लेना दुनिया का महागधा आदमी होगा, जो नहीं पढ़ेगा वही। तो इसीलिए मेहनत के साथ पढ़ो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। नाम सुने होंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। तो इसके आगे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक हमारे वीडियो को देखते रहो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना देखने के बाद, और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो यार। जब शेयर करोगे तभी तो हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा, तो हम लोग और ज़्यादा अच्छा वीडियो बनाएंगे। जितना ज़्यादा लाइक उतना अच्छा वीडियो। तब तुम ही सोच लो कि क्या करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले